हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? हम लोग कैलेंडर देख रहे थे तो कैलेंडर का मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डाल दिया है। आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ये कैलेंडर का तीसरा पार्ट है। तो आइए हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे से अब इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, हेडिंग दिया गया है समान वर्ष वाले वर्ष। इसके जस्ट पहले मैंने बता दिया था कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा और महीने समानता है। तो वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इसके आगे से देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है समान वर्ष वाले वर्ष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि 2 वर्ष के ऐसे कैलेंडर, देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ कि ऐसे 2 वर्ष के कैलेंडर जिनके प्रथम दिन से अंतिम दिन समान हो। ठीक है, मतलब प्रथम दिन से अंतिम दिन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे एक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ। मान लीजिए कि 1 जनवरी जैसे लिखा हुआ है। 1 जनवरी अगर मान लीजिए इस दिन मंडे पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर दूसरा जो कैलेंडर है अगर ये वो सेम होगा तो उसका भी 1 जनवरी को क्या होना चाहिए? मंडे। अगर मान लीजिए ये 15 अगस्त को मान लीजिए ट्यूसडे पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर ट्यूसडे 15 अगस्त को पड़ रहा है तो जो कैलेंडर इसके समान होगा उसका भी 15 अगस्त को क्या आना चाहिए? ट्यूसडे। मतलब एक एक दिन, प्रथम दिन से अंतिम दिन क्या होना चाहिए? एक समान होता है। उसमें 26 जनवरी को जो डेट, जो दिन पड़ेगा तो जो उस कैलेंडर के समान होगा उसका भी 26 जनवरी को सेम डेट रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। तो समान वर्ष वाले वर्ष आप लोग समझ गए गए होंगे कि 2 वर्ष के ऐसे कैलेंडर जो प्रथम दिन से अंतिम दिन तक एक समान होते हैं। जो दिन उस कैलेंडर का होगा और उसी कैलेंडर का सेम डेट उसमें भी होगा, तो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। आइए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्ष 1907 का कैलेंडर दिए गए वर्ष के किसके समान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखने से पहले देखिए यहाँ पे मैं कुछ नोट करके लिखा हूँ। देखिए, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होता है। साधारण वर्ष का मतलब ये होता है कि जो 4 से डिवाइड ना हो। साधारण वर्ष में देखिए एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे 2011 क्या है? साधारण वर्ष। 2013 क्या है? साधारण वर्ष। ठीक है, फिर लिखा हूँ कि लीप ईयर का कैलेंडर, ठीक है, लीप ईयर के समान होता है। जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है वो लीप ईयर के समान होता है। तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है? कि जो 4 से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः कट जाता है उसे बोला जाता है लीप ईयर। तो जो लीप ईयर का कैलेंडर होगा, मान लीजिए 2012 हो गया, 2016 हो गया, ये सब क्या है? लीप ईयर, अधिवर्ष है। तो ठीक है, तो अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के समान होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होगा। तो आइए क्वेश्चन जो दिया गया है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब जैसे दिया गया है कि 1907 का कैलेंडर, तो इस पहले वाले मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि मतलब उसमें जैसे लिखा रहता था, मान लीजिए लिखा हुआ है कि 15 जनवरी 1907 अगर दिया होता तो ये पूछता था कि सप्ताह का कौन सा दिन होता था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग का दिया होता था? डेट दिया होता था, मंथ दिया होता था और साल दिया होता था। इसमें न तो मंथ दिया गया है न तो दिन दिया गया है। देखिए, सिर्फ वर्ष दिया गया है 1907। ठीक है, तो अब फार्मूला हम लोग क्या देखते थे? डेट देखते थे, मंथ देखते थे, ईयर देखते थे, लीप ईयर देखते थे, सेंचुरी देखते थे और सबके अपान में 7 देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डेट, ये वाला डेट और ये वाला मंथ नहीं दिया है। ठीक है, तो जब नहीं दिया है तो बाकी जो बचेगा हम लोग वो फार्मूला इसमें लगाएंगे। देखिए मैं आगे लिखा हुआ हूँ। देखिए, ठीक है, तो फार्मूला क्या लगता है इसमें? इधर नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो ईयर लिखा है तो हम लोग ईयर लिखेंगे। ठीक है, और प्लस लीप ईयर लिखते हैं और प्लस सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी और अपान क्या होता था? 7। इसके आगे जो आगे क्या हम लोग लिखते थे? मंथ लिखते थे और डेट लिखते थे। तो न तो इसमें डेट दिया है न तो मंथ दिया है। ठीक है, जब नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ईयर में देखिए क्या लिखा है। तो ईयर का मैं क्या हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट का 2 डिजिट। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 7।
ठीक है। और प्लस लीप ईयर में मैं क्या बोलता हूँ कि इसी का मतलब जो ईयर है उसमें 4 से भाग दीजिए, जो भागफल आए, शेषफल नहीं भागफल, बस यही में लीप ईयर में ही भागफल लिखा जाता है। बाकी कैलेंडर में हर स्थान पे आप लोग क्या देख पाएंगे, शेषफल। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, और प्लस सेंचुरी, सेंचुरी के लिए मैं क्या बताता हूँ कि लास्ट का दो अंक हटा दीजिए। जैसे 1907 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 00, तो इसका सेंचुरी मान कितना हो जाएगा, 1900। ठीक है, जिसको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से जब देख लेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे 7 हो गया प्लस 1 हो गया, तो हम लोग सेंचुरी निकालने के लिए क्या करते हैं, यही 1900 लिखते हैं और 1900 से किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। जब 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 1600, कितना बचेगा, 300। जब 300 बचता है तो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और अपान 7। तो जब से अब देखिए 7 1 8 हो गया। ठीक है, तो ये 8 अपान कितना हो जाएगा, 7, और एक यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो एक बच गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक जब यहाँ पे बचा है तो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। 1912 क्या है हम लोगों का, लीप ईयर। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए हेडिंग में लिख दिया हूँ कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान और लीप ईयर का कैलेंडर किसके समान होता है, लीप ईयर के। तो 1912 क्या है, लीप ईयर है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। 1916 क्या है, लीप ईयर है, ये भी ऑप्शन में होगा नहीं। आइए 1918 का हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग देख के पहले उतार लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए इसको हटा के फिर हम लोग इसके आगे चेक करते हैं। आइए अब 1918 जैसे है। ठीक है, तो 1900 हम लोग कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो 1918 लिखने के बाद ईयर में क्या क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। ईयर के बाद आता है लीप ईयर। तो जब हम लोग लीप ईयर लिखेंगे तो इससे 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब 4 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा भागफल, बताइए आप ही लोग। तो 4 चौक 16, तो 4 हो गया। ठीक है, और प्लस इसका भी 300 शेषफल बचेगा, मतलब 0। तो ये अपान कितना हो जाएगा, 7। तो 18 4 कितना होता है, देखिए 22, 22 अपान 7। तो इसका 7 से हम लोग मल्टीपल मतलब डिवीजन करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 1। देखिए उसमें भी 1 बचा था, इसमें भी 1 बचा है, मतलब दोनों क्या है, समान है। तो मतलब 1907 का जो कैलेंडर होगा वो किस वर्ष के समान होगा, 1918 के। समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मतलब एक तरीके से जो क्वेश्चन दिया रहता है पहले हम उसका निकालते हैं, फिर वो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। तो थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, लेंदी प्रोसेस। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका एक ट्रिक देखते हैं, जो ट्रिक के माध्यम से हम लोग एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी लगा लेंगे। ठीक है, आइए। तो यहाँ तक देखिए मैं बता दिया हूँ। ठीक है, बताने के बाद अब देखिए यहाँ से आइए आप लोग सीधा देखिए, इतना मैं तो पहले बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या करता है कि ईयर लिखिए। ठीक है, तो ईयर आप लोग भी लिखिए, ईयर। ठीक है, ईयर अपान 4। ठीक है, तो जो साल दिया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जो शेषफल आए, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो शेषफल आए, जो शेषफल आए। ठीक है, तो जो शेषफल आए, तो 4 से अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, या तो पूरी संख्या वो कट जाएगा, 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो पूरा वो संख्या उससे कट जाएगा। अब देखिए अगर 1 आता है, शेषफल अगर 1 आता है तो 6 वर्ष बाद या 6 वर्ष पहले होगा। ये बाद और पहले क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखिए अगर 2 शेषफल बचेगा, देखिए अगर 2 शेषफल बचेगा तो 11 वर्ष बाद या पहले। अगर 3 शेषफल बचेगा तो 11 वर्ष बाद या पहले। अगर 0 बचेगा तो 28 वर्ष बाद या पहले। पहले और बाद का सेंस ये है कि ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन दिए हुए वर्ष से आगे का रहेगा, मतलब आगे जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अगर उससे पीछे का रहेगा, मान लीजिए 2000 2000 के बाद का आप क्वेश्चन है और 2000 के बाद का दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6 11 11 28 जो भी शेषफल बचेगा वो उसमें जोड़ेंगे। अगर उससे
उससे पहले का पूछ लेगा, ठीक है, पास्ट का पूछ लेगा पहले का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से ये सब संख्या घटा देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया था 1907 था, ठीक है। 1907 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान था। तो इसका हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से। देखिए 4 का नियम क्या कहता है, 4 से वही संख्या मतलब भाग पूर्णतः कट जाएगी, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं वही संख्या 4 से पूर्णतः कटेगा, ये नियम होता है, ठीक है। तो हम लोग ये इसका पूरे से भाग नहीं देते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 अंक का, इसी लास्ट के 2 अंक का। तो 7 का हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा इसमें, बताइए आप लोग। 3 बचेगा, ठीक है। 4 एक कम 4, 3 बचा, ठीक है। तो जब 3 शेषफल बचा तो 3 का मतलब क्या होता है, 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, ठीक है। बाद क्यों हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, वो 1907 का पूछा है, 1912 है, 1916 है, 1918 है, 1919 है। तो ये आगे का 1907 के आगे का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो 1907 लिखिए आप लोग भी, ठीक है। 1907 लिखिए और 11 यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो 7 एक 8, 1 हो गया, 9 हो गया, 1 आ गया, ठीक है। 1918 देखिए, 1918 ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग सही किए थे ना, 1918, ठीक है। ये देखिए 1918, ठीक। तो समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस पे एक आध दो क्वेश्चन मैं अभी और करा दे रहा हूँ, आइए देखिए। यहाँ पे देखिए ये सब मैं पूरा लिख दिया हूँ, लिख पहले से इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग जब भी वीडियो देखिए, मान लीजिए जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ करके, वो अगर वो चीज़ सही से नहीं दिख पा रहा है तो ये नोट्स में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, इसमें देखिए ये प्रश्न संख्या 2 लिखा है, ये 2 प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि वर्ष 2010 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये ईयर है और ये क्या है, लीप ईयर है और ये क्या है, सेंचुरी है, ठीक। इस फार्मूले से लगाइएगा, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं हम उस फार्मूले से लगाएंगे, फार्मूला का ट्रिक का क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप लोग जैसे कुछ समय तक छोड़ देंगे तो दिमाग से उतर जाता है। तो इसके लिए होता है कि अगर बेसिक आप लोगों को पता रहेगा तो भले से उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को याद रहेगा। और ट्रिक में अगर थोड़ा सा भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ट्रिक भी अच्छा है, आप लोगों की इच्छा। चलिए आइए देखिए, तो एक मेथड ये है कि पहले 2010 का हम लोग पूरा निकाल लेंगे। तो देखिए क्या आया है 4, ये देखिए जो 10 आया है वो क्या है, ईयर है, ठीक है। ईयर का हम लोग लास्ट 2 अंक लिखते हैं और इसी लास्ट 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आए तो 4 दूना 8, 2 क्या आ गया, लीप ईयर आ गया। अब 2000 है तो 2000 का हम लोग जब सेंचुरी मान निकालेंगे, 2010 है तो 10 तो यहाँ पे हम लोग यूज कर चुके हैं, 10 को ये 2 अंक हटा दिया जाता है, 2 जीरो लिख दिया जाता है, 400 से डिवाइड कर दिया जाता है, किसके लिए, सेंचुरी मान निकालने के लिए, ठीक है, सेंचुरी। तो ये पूरा कितना आ गया, 0। तो 0 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 6। ये सब मैं प्रथम वीडियो और द्वितीय वीडियो में सब कुछ मैं बता दिया हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए ये 4 आया है। अब जब 1999 का मैं हम लोग निकाले हैं तो इसका भी 4 आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1999, ठीक है। आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। इसमें क्या है कि आप लोगों को हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रिक में क्या होता है, डायरेक्ट आंसर, ठीक। तो देखिए ये ट्रिक में मैं क्या लिखा हूँ, ईयर अपान 4 लिखा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि 4 से वही संख्या कटेगा जो लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं। तो पूरा 2010 का 4 से भाग मत दीजिए, सिर्फ 10 का, ठीक है। तो 10 का हम लोग 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल तो 4 दूना 8, 2 बचा, तो 2 का मतलब 11 साल बाद, तो 2010 है,
ठीक है, 2010 है। और ऑप्शन में देखिए जो क्वेश्चन पूछा है 2010 का पूछा है, और जो ऑप्शन दिया गया है वो 2010 से पहले का है, 2010 के बाद का नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 11 को घटा देंगे। ठीक है, अगर यही ऑप्शन में बाद का दिया होता तब जोड़ते हैं, और पहले का ऑप्शन दिया रहता है तो घटाते हैं। तो 2010 में से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1999। तो 1999 हम लोगों का आंसर सही है। ठीक है, चलें आगे। चलिए आइए देखिए, ये सब अब ये जितना मैं बताऊंगा सब वेरी इम्पोर्टेंट है, सब वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसी के आधार पे क्वेश्चन आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट या कोई भी चीज़ उठा के मतलब देख लीजिएगा। इतना आप लोगों को यूज हमेशा पड़ेगा क्वेश्चन को लगाने के लिए। आइए देखिए, ये नोट पहला है, ये नोट पहला है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष का क्या मतलब होता है, जो 4 से विभाजित न हो। इसके पहले भी मैं बताया हूँ कि जो 4 से विभाजित न हो वो क्या होता है, साधारण वर्ष। ठीक है, जैसे 2011 2013 क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, ये क्या दिया गया है, ये देखिए नोट 2 है, ये नोट 2 है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये नोट 2 है। अब यहाँ से पढ़िए, अधिवर्ष, अधिवर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। जो 4 से पूर्णतः कट जाए, तो 4 से पूर्णतः जो मतलब कट जाता है उसे बोलते हैं लीप ईयर, अधिवर्ष। तो जैसे 2012 2016 2020 जिसे क्या है, लीप ईयर है। दोनों में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, फिर यहाँ पे नोट 1 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो नोट 1 लिखा है, किसी सामान्य वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। मान लीजिए कोई साधारण वर्ष का कैलेंडर है। ठीक है, अब जैसे मैं देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी साधारण वर्ष मान लीजिए जैसे 2007 दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर का होता है वो प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। मतलब इसका 1 जनवरी का और 1 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर। ठीक है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो दिन पड़ेगा सेम पड़ेगा, कोई अंतर उसमें नहीं रहेगा। अगर संडे पड़ेगा 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर को भी क्या पड़ेगा, संडे ही। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ। ठीक है, तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2013 को अगर मंगलवार है, 2013 क्या है मेरा साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी 2013 को अगर मंगलवार पड़ रहा है तो 31 दिसंबर 2013 को क्या पड़ेगा, मंगलवार ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, दोनों सेम होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन किसमें समान होता है, सामान्य वर्ष में, साधारण वर्ष में। ठीक है, आइए नोट यहाँ पे 2 देखते हैं। देखिए, ठीक है, आइए लिखा हुआ है कि किसी अधिवर्ष मतलब लीप ईयर का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे बढ़ जाता है। कहने का ये मतलब है कि जो 1 जनवरी को जो डेट रहेगा किसमें, लीप ईयर में, जो 1 जनवरी को जो डेट रहेगा 31 दिसंबर को वो 1 दिन आगे रहेगा। मान लीजिए 1 जनवरी को अगर रविवार पड़ रहा है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार। ठीक, देखिए जैसे मैं लिखा हुआ हूँ एक एग्जांपल कि 1 जनवरी 2012 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2012 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, साधारण वर्ष में क्या क्या होता है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं। लीप ईयर में प्रथम दिन जो होता है अंतिम दिन से 1 दिन कम होता है, या दूसरी प्रकार से जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, कुछ यहाँ पर भी मैं लिखा हुआ हूँ। जैसे क्वेश्चन में बीच का देता है ना, तो 1 जनवरी या 31 दिसंबर से इस प्रकार से जल्दी क्वेश्चन नहीं देता है, वो बीच का मतलब डेट दिया रहता है ना, तो यहाँ से भी इसको भी समझ लीजिए। देखिए, किसी भी साधारण वर्ष में अगले वर्ष की तारीख, साधारण वर्ष देखिए कैलेंडर में जब भी पढ़िएगा तो उसमें साधारण वर्ष और लीप ईयर ध्यान से देखिएगा, अगर उसमें मिस्टेक अगर थोड़ा सा भी करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी साधारण वर्ष में अगले वर्ष की तारीख पिछले वर्ष के उसी दिन से 1 दिन आगे बढ़ जाती है।
फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, किसी भी साधारण वर्ष में, मतलब वर्ष क्या है, साधारण वर्ष, अगले वर्ष की तारीख पिछले वर्ष के उसी दिन से एक दिन आगे हो जाती है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 20 फरवरी 2014। 20 फरवरी 2014 को कौन सा डेट दिया गया है, गुरुवार। ठीक है, अब 14 से हम लोग किस में आ गए, 15 में। डेट क्या है, 20 है। देखिए 20 फरवरी इसमें भी है, 20 फरवरी इसमें भी है। डेट चेंज नहीं होगा, ठीक है, तभी ये रूल लग पाएगा। डेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ साल आगे या पीछे होगा। अगर साल आगे जाएगा तो एक दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, साल अगर एक साल पीछे हम लोग आएंगे तो एक दिन पीछे हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग 2014 से 2015 पे आ रहे हैं, तो एक दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए गुरुवार से ये क्या हो गया, शुक्रवार। समझ पा रहे हैं, डेट वही रहेगा। साल अगर एक साल हम लोग आगे जाएंगे तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, एक साल पीछे आएंगे तो एक दिन पीछे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए अगर लीप वर्ष रहेगा, देखिए अगर लीप ईयर्स हुआ तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और पीछे साल में आएंगे तो 2 दिन और पीछे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लीप ईयर में हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर फरवरी को हम लोग टच करके आगे बढ़ेंगे या फरवरी को टच करके पीछे आएंगे, तभी तो 2 दिन आगे होगा और 2 दिन पीछे होंगे। अगर फरवरी को हम लोग टच नहीं करेंगे तो उसमें न तो 2 दिन आगे जाएंगे न तो 2 दिन पीछे, तब वो साधारण वर्ष के हिसाब से होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि फरवरी जब लीप ईयर का होता है वो होता है 29 का। ठीक है, और साधारण वर्ष में 28 का। तो जब तक हम लोग फरवरी को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो 2 दिन नहीं हो पाएगा, वो एक ही दिन काउंट होगा। ठीक है, इस पे मैं कई एग्जाम्पल लिया हूँ, तो एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, जैसे देखिए लिखा हुआ है 1 जनवरी 2012। अब 2012 मेरा क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2012 को दिया गया है रविवार। ठीक है, अब 1 जनवरी यहाँ पर भी है, साल हो गया 2013। ठीक है, एक साल हम लोग क्या हो गए, आगे बढ़ गए। तो जब एक साल हम लोग आगे बढ़ गए तो लीप ईयर में देखिए जनवरी पहले हम लोग पूरा बिताएंगे, फिर उसके बाद फरवरी आएगा। देखिए हम लोग फरवरी को टच कर रहे हैं ना, साल कौन सा चल रहा है, 2012। तब 2012 में फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का। देखिए एक दिन और बढ़ गया ना, 28 से 29 एक दिन बढ़ गया, तो इसीलिए 2 दिन आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो रविवार से क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक, आई होप आप लोग समझ पाते होंगे। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिया हुआ हूँ। ठीक है, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं उठाया हूँ। यदि 22 जनवरी 2011 को शनिवार था, 22 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 23 जनवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मतलब साल आगे हम लोग को जाना है, 2011 से 2015 पे जाना है। ठीक है, और डेट वही रहेगा। साल अगर चेंज होगा, आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आगे बढ़ेगा, और लीप ईयर से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2 दिन आगे बढ़ेगा, लेकिन फरवरी को हम लोग क्रॉस करेंगे तब। ठीक, चलिए आइए देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मैं इसी से समझा दे रहा हूँ। अब लिखा हुआ है 22 जनवरी 2011 को कौन सा दिन है, शनिवार। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो हम एक बार में, अब जैसे 2011 पे हैं तो हम लोग एक एक साल आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि 2011 से सीधा पहुंच जाएंगे 2015 में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2011 है तो 2012 पे जाएंगे, 13 पे जाएंगे, 2014 पे जाएंगे, तब 2015 पे जाके तब आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए 22 जनवरी 2011 शनिवार ये क्वेश्चन था। तो अब 22 जनवरी डेट देखिए मेरा वही है, डेट नहीं चेंज होगा। ठीक है, तभी ये नियम लगता है। ठीक, तो 22 जनवरी देखिए सब में 22 जनवरी सब दिया गया है। ठीक है, तो 22 जनवरी 2012 पे हम लोग आ गए। ठीक है, मतलब 2011 पूरा हम लोग जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक 2011 को क्रॉस किए हैं। क्रॉस करने के बाद जैसे 1 जनवरी 2012 आएगा तो हम लोग लीप ईयर में अब देखिए प्रवेश कर गए हैं, लेकिन फरवरी को भी टच नहीं किए हैं। अभी कितना है देखिए, यहाँ पे 22 दिया गया है ना, 22 जनवरी, तो फरवरी आया है, अभी तक फरवरी नहीं आया है। ठीक है, तो 22 जनवरी 2012 को क्या हो जाएगा, शनिवार से देखिए रविवार।
ठीक, एक दिन हम लोग क्या हो गए, आगे बढ़ गए। समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखिए 22 जनवरी 2013, 22 जनवरी 2013, 2012 से 2013 में आ रहे हैं। तो अब देखिए 2012 का डेट क्या है, 22 जनवरी। 22 जनवरी से लेके पूरा जनवरी ख़त्म होगा। अब फिर उसके बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे, फरवरी में आ जाएंगे। तो फरवरी में आएंगे और वर्ष है 2012 लीप ईयर, तो फरवरी कितने का पड़ेगा, 29 का, इसलिए कितना दिन बढ़ेगा, 2 दिन। तो रविवार से देखिए किस पे आ गए हम लोग, मंगलवार पे। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए और आगे 22 जनवरी 2014 में आ गए। 22 जनवरी 2014, 2014 क्या है, साधारण वर्ष। तो मंगलवार से देखिए क्या हो गया, बुधवार। ठीक है, आराम से समझिए। फिर देखिए 22 जनवरी 2015 पे हम लोग आ गए, तो बुधवार से क्या हो गया, गुरुवार हो गया। तो डेट क्या दिया गया है, 23 जनवरी। देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, 23 जनवरी 2015 को। तो 22 जनवरी 2015 को अगर गुरुवार है तो 23 जनवरी मतलब एक दिन और आगे, तो शुक्रवार। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न में क्या क्या लिखा है। यदि 27 दिसंबर 2009, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 27 दिसंबर 2009, ठीक है। इस दिन को दिया गया है फ्राइडे मतलब शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। तो 1 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यही पूछा है। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन का मतलब ये होता है कि अगर डेट पास पास है, देखिए एक साल तो हम लोग पूरा क्रॉस नहीं किए हैं, 27 दिसंबर 2009 पे हैं, अभी 1 मार्च 2010 का पूछा है, क्या एक साल भी बीता है, नहीं बीता है। ठीक है, तो इस प्रकार में देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे, विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन का ये मतलब होता है कि 27 दिसंबर से 1 मार्च के बीच में कितने दिन तक हम लोग क्रॉस किए हैं, तो जो उस बीच का जो टाइम होता है, जो दिन होता है, उसी को बोला जाता है विषम दिनों की संख्या। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, तो विषम दिन की संख्या बराबर क्या होगा, 27 दिसंबर 2009 से 1 मार्च 2010। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए 27 दिसंबर, ठीक, हम लोग 27 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम 27 दिसंबर को काउंट करेंगे तब 1 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि 2 बार अगर हम लोग ले लेंगे, 27 दिसंबर वाला डेट भी ले लेंगे और 1 मार्च का भी ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। या तो आप 28 दिसंबर से काउंटिंग कीजिए तब 1 मार्च को लीजिए, या तो फिर 27 दिसंबर से स्टार्ट कीजिए और 1 मार्च को छोड़ दीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा। मान लीजिए मैं 27 दिसंबर को, देखिए अब 27 से स्टार्ट करता हूँ, तो 27, 28, 29, 30, 31, कितना दिन आया, 5 दिन। देखिए 5 लिखा हूँ। ठीक है, तो दिसंबर मेरा पूरा बीत गया। अब दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी आएगा। 2010 हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, तो जनवरी कितने का पड़ता है, 31 दिन का, 31 हम लोग लिख देंगे। और जो 2010 साल होता है, ध्यान से सुनिए, जो 2010 साल होता है वो क्या होता है, मतलब साधारण वर्ष है। ठीक है, तो जब साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने का पड़ेगा, 28 का। और मार्च हम लोग तो 1 मार्च को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 27 से हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो दोनों को मैंने जोड़ लिया, मतलब तीनों को कितना आ गया, 64 दिन। अब 64 से हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो 7 9 63, कितना बचा है, 1 दिन। तो जब 1 दिन बचा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 27 दिसंबर 2009 को शुक्रवार था। ठीक है, तो 1 दिन इसमें हम लोग और ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसको देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए 27 दिसंबर है, इसको थोड़ा सा मैं लिख के और अच्छे से समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये 27 दिसंबर दिखा हुआ है। ठीक है, दिसंबर के बाद क्या आएगा हम लोगों का, जनवरी आएगा। जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा, तब 1 मार्च आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए 27 को हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं।
28, 29, 30, 31, ठीक है। तो कितने दिन हो गया? 4 दिन, ठीक है। और फिर उसके बाद जनवरी तो आप लोग जानते हैं 31 का महीना होता है। फरवरी कितने का हो जाएगा? 28 का। तो मैं 27 से काउंटिंग नहीं किया हूँ, छोड़ दिया हूँ, तब यहाँ पे +1 करूँगा। देखिए 4 और यहाँ से 4 और यहाँ से 1, देखिए यही चीज़ 5 लिखा हुआ था ना। तो चाहिए इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, आपकी इच्छा, ठीक है। फिर 7 से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा। और जो पहले का डेट दिया रहेगा, देखिए जो पहले का डेट क्या दिया गया है, 31 दिसंबर 2019 को क्या था? शुक्रवार। तो शुक्रवार में एक दिन हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? शनिवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, ध्यान से देखिए, 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है। ये देखिए आप लोगों को एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब पूछे हुए अधिकांश क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया हूँ कि 3 मार्च 2020 को, देखिए ध्यान से, 3 मार्च 2020 का दिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंगलवार। यहाँ तक समझ पाए? ठीक है। अब 2020 से हम लोग क्या आ रहे हैं? पीछे आ रहे हैं। देखिए 2020 का वर्ष दिया गया है, पूछा किसका है? 2019 का, मतलब 1 साल हम लोग पीछे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2020 है क्या? लीप ईयर है, लीप ईयर है, अधिवर्ष है 2020। और 2020 का कौन सा महीना चल रहा है? मार्च का। अब मार्च से 3 मार्च 2020 से मुझे 3 मार्च 2019 पे आना है। किस पे? 3 मार्च 2019 पे आना है। तो हम लोग पीछे आएंगे, मतलब पूरा 3 मार्च से पीछे आएंगे, तब फरवरी का लास्ट पड़ेगा, तो फरवरी पूरा क्रॉस करते हुए तब पीछे ऐसे करते हुए पीछे की तरफ आएंगे। तो जब पीछे आएंगे तो आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि मार्च हम लोग बिताएंगे 3 मार्च से 2 मार्च, 1 मार्च, फिर 29 आएगा ना। क्यों 29 फरवरी आएगा? क्योंकि 2020 ये क्या है? मेरा लीप ईयर है, ठीक है। तो 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे होता है, मैं कई बार बता दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो मंगलवार में से 2 दिन घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? रविवार। यहाँ तक समझ पाए? तो 3 मार्च 2019 को कौन सा दिन आ गया? रविवार। और डेट चेंज नहीं होता, 3 मार्च वहाँ पर, यहाँ पर भी है, 3 मार्च यहाँ पर भी है। अब देखिए, अब जैसे ये लिखा हुआ है 3 मार्च से हम लोग किस पे आ रहे हैं? 3 फरवरी पे। तो हम लोग जब इसको आप लोग गिन लीजिएगा फिंगर पे, तो देखिएगा तो ये कितना पड़ेगा? 28 दिन। कितना पड़ेगा? 28 दिन, ठीक है। फिंगर पे आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा तो देखिएगा 28 दिन पड़ेगा, ठीक है। तो इसी 28 में हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, तो 7 चौक 28, शेषफल कितना आया? 0। तो 3 फरवरी 2019 के दिन रविवार, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये देखिए रविवार ये आया था। तो इसी में से देखिए ये 0 घट गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 20 फरवरी, ठीक है। 20 फरवरी 2013 को बुधवार था, तो 28 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 20 फरवरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 20 फरवरी 2013। तो इस दिन हम लोगों का क्या पड़ रहा है? बुधवार, ठीक है, बुधवार पड़ रहा है। अब आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस दिन हम लोगों का क्या पड़ रहा है? बुधवार पड़ रहा है। तो इसी 20 फरवरी को, डेट नहीं चेंज होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो 2014 को क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 13 से 14 पे आ रहे हैं, तो बुधवार से क्या हो जाएगा? गुरुवार। बताइए, समझ में पा रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? गुरुवार, ठीक है। तो 20 फरवरी 2014 को गुरुवार है, तो इसी 20 फरवरी 2015 को क्या होगा? शुक्रवार। बताइए, सही है? शुक्रवार, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, 2016 तक जाना है, तो 20 फरवरी 2016, ठीक है। तो जब ये शुक्रवार है, ठीक है। अब फरवरी पूरा बीता है? नहीं बीता है। मैं
पिछले बार भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, जब तक फरवरी पूरा नहीं बीत जाएगा तब तक 2 दिन ना तो हम आगे जाएंगे न तो 2 दिन पीछे जाएंगे। फरवरी हम लोगों को पूरा क्या करना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा, तभी भले से लीप ईयर रहे। देखिए 2016 क्या है, मेरा लीप ईयर है, लेकिन हम लोग क्या फरवरी को पूरा क्रॉस कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो 2 दिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो कितने दिन आगे हम लोग जाएंगे, 1 दिन। ठीक है, तो शुक्रवार से क्या हो जाएगा यहाँ पे, शनिवार। बताइए यहाँ तक समझ पाए। तो जब ये शनिवार मेरा हो गया, ठीक है, 20 फरवरी 2016 को हम लोग का क्या आ गया, शनिवार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, 28 फरवरी का। देखिए 28 फरवरी 2016 का डेट पूछा है। अब 20 का हम लोगों को अब पता है, तो 20 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, शनिवार ही। किसी भी संख्या में मान लीजिए 20 है, 20 में 7 जो जोड़ेंगे तो 27 तारीख को भी क्या पड़ेगा, शनिवार ही पड़ेगा। किसी भी संख्या में 7 जोड़ दें या 7 घटा दें तो दिन चेंज नहीं होता है, दिन वही रहता है। ठीक है, अगर 1 तारीख को शनिवार है तो 7 और 1 8, 8 तारीख को भी क्या पड़ेगा, शनिवार। 7 और उसमें जोड़ देंगे तो 7 8 15, 15 को भी शनिवार। ठीक, तो 28 का पूछा है, तो 27 को मेरा क्या होगा, शनिवार। तो 28 फरवरी को क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हम लोगों का क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार था, तो 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे 1 मार्च 2012 को गुरुवार था, बृहस्पतिवार था, तो ठीक है, तो अब 2016 का 12 का दिया गया है, 2016 का पूछ रहा है, तो इसी डेट को मतलब 1 मार्च 2013 को मेरा क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार है। ठीक है, और अब देखिए 2012 का है, तो 12 के बाद हम लोग क्या आएगा, मतलब जैसे गुरुवार से शुक्रवार होगा कि शुक्रवार से शनिवार, मतलब 1 दिन आगे बढ़ेगा कि 2 दिन बढ़ेगा, बताइए। क्या हम लोग मार्च मतलब ये मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या फरवरी को हम लोग इसमें टच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक फरवरी को हम लोग क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ेंगे या फरवरी को क्रॉस करके पीछे नहीं आएंगे, तब तक न 2 दिन आगे बढ़ेंगे न 2 दिन पीछे बढ़ेंगे। तो 1 मार्च 2012 को गुरुवार था, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो 1 मार्च 2013 को हम लोगों का क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शनिवार नहीं, शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो इस दिन मेरा शुक्रवार हो गया। ठीक है, तो हम लोग और ऐसे बढ़ेंगे, 1 मार्च 2014 आ जाएगा, 1 मार्च 2014, तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 2015, तो ये क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, रविवार हो गया। फिर 1 मार्च, फिर यही 1 मार्च 2016 तक जाना है, तो 1 मार्च यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मार्च 2016 को मेरा क्या हो जाएगा। देखिए अब हम लोग 2015 से 2016 पे आ रहे हैं, तो 2016 हम लोगों का क्या है, लीप ईयर है, 2016 तो लीप ईयर है। और 2015 से 2015 हम लोग पूरा दिसंबर क्रॉस करेंगे, 2016 के जनवरी में आएंगे, फरवरी में आएंगे, फरवरी देखिए हम लोग पूरा क्रॉस कर रहे हैं, तो रविवार से 2 दिन आगे हम लोग बढ़ेंगे, 1 दिन नहीं 2 दिन बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फरवरी को क्रॉस करते हुए ना मार्च पे आएंगे, 1 मार्च को। तो ठीक है, तो रविवार से क्या हो जाएगा हम लोगों का, मंगलवार। ठीक है, तो 1 मार्च को अगर मंगलवार है, देखिए 1 मार्च 2016 को हम लोग का डेट क्या आ गया, मंगलवार। लेकिन पूछ क्या रहा है, 1 फरवरी, तो पूरा हम लोग 1 महीने क्या होंगे, पीछे आएंगे। ठीक है, 1 महीने जब हम लोग पीछे आएंगे, अब फरवरी कितने का होता है, फरवरी लीप ईयर में कितने का होता है, 29 का होता है, तो 28 तो 7 से पूरा कट जाएगा। देखिए 28 तो 7 से पूरा हम लोगों का क्या होगा, कट जाएगा पूरा। बताइए आप लोग, पूरा ये 1 महीना तो इसमें क्या होगा, पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 दिन बचेगा। ठीक है, तो जब 1 दिन हम लोगों का बचेगा तो 1 दिन इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो मंगलवार में से 1 दिन हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। फिर से देखिए
1 मार्च 2016 को मेरा मंगलवार था, 1 मार्च को, और जो क्वेश्चन में दिया गया है 1 फरवरी का दिया गया है। 2016 उसमें भी है, 2016 इसमें भी है, 1 फरवरी का। तो 1 फरवरी, 1 मार्च से 1 फरवरी, इसमें कितने दिन पड़ेंगे? फरवरी 29 का पड़ रहा है, ठीक है। तो 29 का पड़ रहा है, तो 29 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो एक ही ना शेषफल बचेगा। 7 चौक 28 तो पूरा कट गया, 28 दिन तो हटा दीजिए, बचेगा 1। तो हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, तो 1 हम लोग इसमें से घटाएंगे। अगर यही फरवरी न दिया होता, मार्च के बाद अप्रैल वाला पूछा होता या कोई आगे का डेट पूछा होता, तो हम लोग जोड़ते हैं। तो मंगलवार में से एक दिन हम लोगों का घट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक है, चलिए फिर ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट अभी भेज दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए।